हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप लोगों के लिए फिर से एक पॉलिटी रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जिस तरीके से सेंटर में प्रधानमंत्री हेड होते हैं, उसी तरीके से राज्य में मंत्रिपरिषद की गठन किया गया है। ये कुछ आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 163 में दिया गया है राज्य के मंत्रिपरिषद, और राज्य मंत्रिपरिषद से रिलेटेड इसका वास्तविक जो हेड होते हैं ये मुख्यमंत्री हेड होते हैं। और 164 में दिया गया है राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है। और राज्य में दो तरीके से सभा गठन किया जाता है, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो ये जो होता है, जैसे सीएम का नियुक्ति, मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया जाता है, तो जिस तरीके से सेंट्रल में पीएम होते हैं, उसी तरीके से सेम कार्य सीएम को दिया गया है, मुख्यमंत्री को राज्य में दिया गया है। केंद्र में हेड होते हैं प्रधानमंत्री, और ये राज्य में जो वास्तविक हेड होते हैं ये मुख्यमंत्री हेड होते हैं। अगर ये वास्तविक हेड मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन नाम मात्र की शक्तियां दिया गया है राज्यपाल को। जिस तरीके से राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्ति होती है, लेकिन सारा कार्य पीएम करते हैं, उसी तरीके से ये नाम मात्र की शक्तियां राज्यपाल की होती है, लेकिन सारा कार्य सीएम करते हैं। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि सीएम का नियुक्ति कैसे होता है और नियुक्ति कैसे क्या प्रोसेस है। तो नियुक्ति जो होता है विधानसभा, या तो वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं हो वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं हो तो 6 मंथ का टाइम दिया जाता है कि 6 मंथ में वो जो है विधान परिसभा का सदस्यता ग्रहण कर ले। तो देखते हैं कि अगर निर्वाचन, मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, मुख्यमंत्री का होता है नियुक्ति। कैसे जानते हैं निर्वाचन क्या है? तो निर्वाचन उसे कहते हैं जो जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हो, वोट के माध्यम से चूज किया जाता है। लेकिन सीएम का जो है एज अपॉइंट, इसको राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, और राज्यपाल जो बहुमत दल का नेता होता है, जिस पार्टी में बहुमत प्राप्त करता है नेता, यानी कि 51 + 50 + 1 यानी 51% से ज्यादा प्लस जो मत लेकर आता है, उसे हम नियुक्त करते हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में। उस दल का मेन लीडर को नियुक्त करते हैं सीएम के रूप में। और राज्यपाल का एक विवेकाधिकार दिया गया है कि वो जो है मुख्यमंत्री का नियुक्ति कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इसका कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। लेकिन क्या ये 5 वर्ष तक ही रह सकते हैं? ऐसा नहीं है। 5 वर्ष के पहले अगर ये किसी कारणवश इस्तीफा देना चाहे, तो त्याग पत्र देना चाहे तो त्याग पत्र दे सकते हैं, या मुख्यमंत्री का किसी कारणवश डेथ हो जाता है तो दूसरा मुख्यमंत्री निर्वाचन किया जा सकता है, या मुख्यमंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है, और फिर से राज्यपाल मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं या मुख्यमंत्री के पद को भरते हैं। तो इसके बारे में इस तरीके से। अब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, तो मुख्यमंत्री का जो शपथ होता है वो मुख्यमंत्री का शपथ राज्यपाल के प्रति राज्यपाल दिलाते हैं, और राज्यपाल को ही मुख्यमंत्री अगर त्याग पत्र देते हैं तो राज्यपाल को ही त्याग पत्र देंगे मुख्यमंत्री। अब इस तरीके से अब मुख्यमंत्री के कुछ शक्तियां दिया गया है। जिस तरीके से ये अनुच्छेद 167 में बताया गया है मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में, तो मुख्यमंत्री का क्या क्या कर्तव्य है। तो राज्य में जितने भी कार्य होते हैं, ये सारा कार्य मुख्यमंत्री राज्यपाल को बताते रहते हैं कि ये कार्य, ये विकासात्मक कार्य हो रहा है। जिस तरीके से मंत्रिपरिषद का, और दूसरा क्या है मंत्रिपरिषद।
तो मंत्री परिषद का जैसे किसको किसको किस मंत्री किस विभाग दिया गया है, ये मंत्री मुख्यमंत्री को ही दिया जाता है। और ये अन्य में क्या है कि जिस राज्य में अगर प्रधानमंत्री से तालमेल नहीं खाता है मुख्यमंत्री को, उस राज्य में विकासात्मक कार्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखते हैं कि अन्य में ये सारा है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री का वेतन किस, तब मुख्यमंत्री का वेतन जो है, मुख्यमंत्री का वेतन को निर्धारण करता है मुख्यमंत्री खुद। जैसे विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि मुख्यमंत्री का वेतन कितना होना चाहिए। कुछ समय पहले देखे थे कि जिस समय दिल्ली में केजरीवाल का सरकार आया था, तो उस समय ये केजरीवाल जो था ये अपने वेतन को 400% बढ़ा दिया था, 400% अपना वेतन को बढ़ा लिया था दोस्तों। इस तरीके से ये मुख्यमंत्री के कुछ शक्तियां के बारे में हमने चर्चा किया। अब देखेंगे मंत्री परिषद के बारे में। तो मंत्री परिषद के बारे में देखेंगे तो मंत्री परिषद जो होता है, जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल जो होता है मंत्री परिषद का नियुक्ति करते हैं। तो जिस तरीके से हम सेंटर में देखे थे मंत्री के बारे में कि मंत्री जो होते हैं 3 प्रकार में डिविजुअल है। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, जो मुख्य कार्य होते हैं, अच्छे अच्छे कार्य को कैबिनेट मंत्री जो है सारा देखते हैं। और राज्य मंत्री, कुछ राज्य में जो मंत्री होते हैं राज्य के कार्य को राज्य मंत्री देखते हैं। और प्रशासनिक कार्य को जो संभालते हैं वो उप मंत्री संभालते हैं। प्रशासनिक कार्य को उप मंत्री जो है संभालते हैं। तो ये 5 वर्ष इसका भी नॉमिनेट, 5 वर्ष कैबिनेट मंत्री भी में भी ये तय नहीं किया गया है कि ये 5 वर्ष तक ही कैबिनेट मंत्री रह सकता है। तो ये देखते हैं। और जो ये मंत्री होते हैं राज्य के, ये किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, तो ये जो उत्तरदायी होते हैं मंत्री राज्य के मंत्री परिषद, तो ये जो उत्तरदायित्व होते हैं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ डिफरेंस आता है कि ये कभी भी विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होंगे। जब भी होंगे उत्तरदायित्व तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। अब इसमें कुछ दिया गया विधि, जो ये विधि होता है, जो सारे मंत्री मिलकर एक विकास करते हैं, तो ये विकास विधि को ही, विधि से क्या होता है, सब मंत्री मिलकर इसको विकास करते हैं। इस तरीके से हम मंत्री परिषद, इस वीडियो में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिए हैं। और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और ऑब्जेक्टिव लगा कर देखिए। हमें उम्मीद है कि आपका ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके दोस्तों, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।